ओम नमस्ते सभी को। ओम नमस्ते अचल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ध्यान ही नहीं था, थोड़ा बाहर आया नमस्ते था मैं जी। अहमदाबाद की ओर। मैसेज देखा था मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठा ही था ऐसे। चर्चा कर रहे थे हम, सत्संग आदि विचार कर रहे थे। मैं पीडीएफ खोल देता हूँ। आप पंखा थोड़ा स्लो कर दीजिए अथवा कम कर दीजिए। ये व्यापार आदि के विषय में देख रहे थे। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार ओम का उच्चारण करके फिर शुरू करेंगे। मैं पीडीएफ खोल देता हूँ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं एक बार ओम का उच्चारण। ओ परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यवहार भानु ग्रंथ में। प्रश्न है, मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? उत्तर है, जब तक मनुष्य सर्वंतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, सर्व कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते, अर्थात कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको वह ना जानता हो। सत्य विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का संग, उद्योग, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों के होने और लाभ के अनुसार व्यय करने से धर्मात्मा होता है, और जो इससे विपरीत है वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। तो धर्म और अधर्म, कौन सा कार्य करने से हम धर्म से युक्त होते हैं, कौन से कार्य करने से अधर्म से युक्त होते हैं? ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब तक हम सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक,
सर्व कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरेंगे, तब तक हम धर्म कार्य में युक्त नहीं हो सकते हैं, अधर्म कर ही लेंगे। क्योंकि यहाँ तो मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसी को ये डर भय ना हो तो वह अपने मनमर्जी करेगा, मनमानी करते हुए अपने जीवन को उस दिशा में चलाने लग जाता है। तो हमें ईश्वर को मानना अति आवश्यक है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो प्रत्येक जगह पर हम फिर धर्मयुक्त कार्य को कर सकते हैं। तो सर्वांतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक है, सर्व कर्मों के साक्षी है। जैसे एक विचार हम करें कि हम अपने आप को कितने सामान्य मान के चलते हैं। जैसे कि कोई बड़े धनवान व्यक्ति के संतान हो और वह अपने आप को सामान्य मान ले, निर्धन मान ले, उसको हम बुद्धिमान नहीं कहते हैं। ऐसे ही हम जब कोई कार्य करते हैं तो क्या हम ऐसे मान के चलते हैं कि परमपिता परमेश्वर मेरी माता है, पिता है, गुरु है, परम साथी है, परम मित्र है, परम हितैषी? ये हम नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि हम को ऐसे कोई विचार पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, जनाया नहीं, और हम भी उस प्रकार से वेदों को पढ़ के उतना मेहनत करके प्राप्त नहीं कर पाए ज्ञान विज्ञान। उसके तात्विक अर्थ को हम जान नहीं पाते हैं। एक होता है जानना, एक होता है मानना। ज्ञान का भी अलग अलग स्तर है। ज्ञान के 4 प्रकार के स्तर। एक तो शाब्दिक ज्ञान है, एक मिथ्या ज्ञान है, एक संशयात्मक ज्ञान है और एक तत्व ज्ञान है। तो जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हम अपने आप को सामान्य मान के चलते हैं और विशेष कोई प्राप्त करना भी नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सोचने में ताला लगा के रख दिए कि हमको किस रूप में सोचना चाहिए। जब हम कोई बड़ा सोचते हैं, बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम फिर विशेष करने के लिए तत्पर होते हैं। हम जब छोटा मान के चलते हैं, सामान्य मान के चलते हैं अपने आप को, तो बड़ा नहीं करते। तो दूसरे के विषय में छोड़िए, अपने स्वयं के विषय में हम कितने सारे मान्यताएं गलत बना के बैठे। अपने आप के विषय में हम थोड़ा देर बैठ के विचार करें तो क्या सोचते हैं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कहाँ इतना कर सकता हूँ, मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा। अपने विषय में तो जब हम अपने विषय में हम ऐसे सामान्य सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब व्यक्ति स्वयं को बड़ा मानता है तो बड़ा मतलब 2 प्रकार से है, एक तो अभिमान की दृष्टि से है और दूसरा वास्तविकता। अपने आप में हमको गर्व करना चाहिए कि मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये भाव को पहले हमको जगाना पड़ेगा। और ये जो भाव है आत्मविश्वास है अपने प्रति, स्वयं के ऊपर विश्वास, ये तब आते हैं जब हम जितेंद्रिय बनते हैं, खूब अपने लिए समय लगाते हैं। दुनिया के लिए हम खूब समय लगाते हैं, बहुत। जहां देखो हम दूसरे के विषय में सोचते हैं अथवा दूसरे को बदलना चाहते हैं, यहाँ ऐसे होना चाहिए, वहां ऐसे चाहते हैं। चाहना भी चाहिए, मना नहीं है, लेकिन सबसे जो मुख्य काम है अपने लिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है? अपने लिए काम करता है, अपने लिए वो अलग से बैठता है। इसलिए कहा गया कि परोक्ष प्रिया ही देवाहा। जो देव है, विद्वान है, ज्ञानी है, वह परोक्ष अर्थात दूर दृष्टि करके काम चलते। केवल सामने जितना दिख रहा है उसी को ही सब लोग सब कुछ नहीं मानते। आगे जीवन के अंतिम समय में हमारी क्या स्थिति होगी, अगले जीवन में क्या स्थिति होगी, ऐसे दूर देखते हुए वो कार्य करते हैं। और दूर देख के कैसे कार्य करेगा वो व्यक्ति? क्यों करेगा? क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा सर्वांतर्यामी है। वेद मंत्र में आता है कि परमात्मा अंतर्यामी प्रेरक है। जैसे माता पिता यहाँ पर रहते हैं, हमको प्रेरणा करते हैं कि बेटा ऐसा कर, ऐसा मत कर। परमात्मा भी हमको प्रेरणा करते हैं, दिन रात प्रेरणा करते हैं। लेकिन वो प्रेरणाओं को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए हमको पात्र तो बनना पड़ेगा ना। जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे तब तक हम किसी को देना नहीं चाहते, तो हमको कैसे मिलेगा? इसलिए कहे कि परमात्मा भिखारियों को नहीं देते हैं, अधिकारी को देते हैं। परमात्मा भिखारी को, जो दीन है, दुखी है, हताश है, निराश है, उसको नहीं देंगे। जो खूब मेहनत करके अपनी योग्यता को प्रदर्शन करता है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर ये योग्यता है,
तब फिर उसको मिलता है, जरूर मिलता है। तो हमें भी ऐसे ही परमात्मा को यहाँ जैसे कहा गया सर्वांतर्यामी रूप से जानने के लिए सर्वद्रष्टा हर समय मुझको देख रहे हैं, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना। क्या हम संकल्प करते हैं क्या? दिन में कितने बार संकल्प करते हैं कि मैं हर समय ईश्वर को याद रखूंगा, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूं, इसको मैं याद रखूंगा, एक एक सेकंड का सदुपयोग करूंगा। हम अपने जीवन के क्या लक्ष्य है वो हमको पता नहीं है। 100 में से 95 से लेकर 99 व्यक्ति तक जीवन का लक्ष्य क्या मैं चाहता हूँ। एक तो लक्ष्य बड़ा है, चलो ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, क्लेशों को दग्धबीज करना, ये सुना सुनाई बातें। मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या चाहते हुए सुबह उठकर काम करता हूँ रात्रि तक, स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, इसलिए कहा गया कि हमारा जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट रूप से अपने बुद्धि में बिठाना चाहिए, उसको लिखित रूप में रखना चाहिए। मुझको ये चाहिए, जो हम चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमको स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में, उसको लिखित लिखे। जो हम लिखित रूप में रखेंगे तो पक्का हो जाता है। ये चाहिए और इसलिए चाहिए और इस प्रकार से मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए। तो इतना हम जब सूक्ष्मता से मेहनत करेंगे तब ये परमात्मा सर्वद्रष्टा के रूप में समझ में आता है, सर्वसाक्षी के रूप में समझ में आता है। ऐसे जब करते हैं तो व्यक्ति की गति और तीव्र हो जाती है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है, मैं इस हाथ में कर्म करूंगा, इतना कर्म करूंगा तो इतना गुना होके फल मिलेगा। योग दर्शन में क्या आया श्लोक में, सूत्र में, कि वितर्क बाधन प्रतिपक्ष भावनम। फिर आगे सूत्र में आया कि वितर्का हिंसादय कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुख अज्ञान अनंत फलति प्रतिपक्ष भावनम। हम यदि कोई गलत काम करते हैं, गलत विचार मन में लाते हैं, तो अभी हमको दुख होगा, कष्ट होगा, संस्कार बिगड़ेंगे, अनंत फल, कितने समय तक, लंबे समय तक उसका दंड मिलेगा। इसको पलट दीजिए, इसको जो पलट देते, तो हम यदि अभी सुख अच्छे सोचते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर अभी भी सुख मिलता है और कई जन्मों तक हमारे साथ में जाता है, जीवन के अंतिम समय तक हमको सुख ही सुख मिलता है। इसलिए एक भजन की पंक्ति में आ रहा है कि सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। सुबह उठे रात्रि तक वही काम, उठ गए सो गए। तो कुछ नया करने का संकल्प हमको करना है। जहां पर मैं हूं, मेरे अपने जीवन में भी, अपने परिवार में, अपने मित्र साथी में, अपने संबंधियों में कुछ नया करने के लिए हमको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। सोचेंगे तब तक कुछ होगा, हम सोचने को ही बंद करके रखें, बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमें इस रूप में अपने सोच को विकसित करना है, तब परमात्मा हमको समझ में आएंगे। परमात्मा को हम सब जगह अनुभव करते हुए धर्म कार्य कर सकते हैं, अधर्म से बच सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि सत्य विद्या। तो देखिए वेद में कितने सारे विद्याएं हैं, लेकिन उस विद्याओं को व्यवहारिक ढंग से लाना और उनसे उपयोग करना, उसके लिए भी हमको ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि को जगानी पड़ेगी। सामान्य बुद्धि से विशेष हम उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और विशेष बुद्धि कब प्राप्त होगी? जब हम उग्रता से तपस्या करेंगे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, श्रद्धा की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, विनम्रता की पराकाष्ठा, तब पहुंचेंगे। तब फिर जो बुद्धि के अंदर जो जंग लगा हुआ है ना, हम जो विशेष सोच नहीं पाते हैं, विशेष कर नहीं पाते हैं, वो फिर खुलेगा, फिर बड़े हम कर सकते हैं। तो परमात्मा सत्य विद्या से युक्त है, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का संग, उद्योग करना, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों के होने से और लाभ के अनुसार व्यय करने से धर्मात्मा होता है। तो इन सब गुणों को धारण करना है। जो इसके विपरीत हैं, धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजा आदि अल्पज्य मनुष्य से डरता है और परमेश्वर से भय नहीं करता, वह क्यों कर धर्मात्मा हो सकता है? तो देखिए ऋषि दयानंद जी के जीवन को हम जब देखते हैं, कितना निर्भीक थे, और हम कहाँ पर हैं, अपना निरीक्षण करना चाहिए। हम पदे पदे एक दूसरे से डरते रहते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या क्या है, लोग क्या कहेंगे। जो लोगों की चिंता करेगा वो कहाँ बड़ा कार्य कर पाएगा, कहाँ वो धर्मानुष्ठान कर पाएगा, कहाँ विशेष जीवन की दिशा को मोड़ सकता है।
वो तो लोगों के चक्कर में ही रहेगा कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो ये जो लोगों से डरना होता है, ये कब होता है? जब हम इंद्रियों के दासत्व में जीते हैं, विशेष तपस्या नहीं करते हैं। ये इसके विपरीत जब हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, विशेष पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर भय भय से रहित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के गुण हैं निर्भय, परमात्मा अभय है। परमात्मा का संग करने से, ईश्वरीय गुणों को धारण करने से हम भी अभय हो जाते हैं। तो राजा आदि के सामने बाहर की अधर्म की चेष्टा करने में तो भय होता है, परंतु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कर्म नहीं जान सकते। इससे आत्मा और मन का नियम करने हारा राजा एक आत्मा और दूसरा परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं है। तो परमात्मा अंदर से नियमन करते हैं, जानते हैं कब क्या हम करते हैं, कि किस प्रकार से सोचते हैं। यदि हमको ये समझ में आ गया तो हम भी गलत सोचना ही छोड़ देंगे, गलत विचारना ही छोड़ देंगे। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है तो हम चौकन्ना रहते हैं, सावधान रहते हैं, कोई गलत चेष्टाएं हम करते नहीं हैं। ऐसे ही परमात्मा की कैमरा यदि हमको समझ में आ जाए तो व्यक्ति एक तो गलत काम करना छोड़ेगा और दूसरी तरफ अच्छे कार्य करेगा। यदि हमको पता लग जाता है इस कार्य को करने से इतना लाभ होता है, तो व्यक्ति दौड़ दौड़ के करता है। किसी को बता दिया जाए, जैसे कोई हमारे कर्मचारी होते हैं, गुरुकुल में, आश्रम में रहते हैं, उनको बताते हैं यज्ञ में आना, तो आने के लिए उनको लगता है कि नियम बना दिए के लिए आना है। यदि उनको लाभ दिख जाए कि ये यज्ञ में जाने से इतना हमको लाभ होगा, हमारे शरीर में इतना लाभ होगा, और मानसिक रूप में, परिवार में सात्विकता बढ़ने के बाद हमारे विचारों में भी परिवर्तन होगा, कितना लाभ यदि उनको समझ में आ जाए, तो फिर उनको जबरदस्ती लाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक दौड़ दौड़ के आएंगे, अथवा दुखी होके नहीं आएंगे। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी है। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कर्म का फल अच्छे प्रकार से देते हैं, और जितना हम करते हैं उसका कई गुना होके देते हैं, और बिल्कुल देते हैं। ये भरोसा हो जाने पर हम फिर अच्छे कार्य करने में डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, संकोच नहीं करते। तो हमको ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो वे जहाँ एकांत में राजा आदि मनुष्य को नहीं देखते, वहां तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कर्म करने में कुछ शंका नहीं करते। इसलिए तो आज सब ये स्थिति है। अपने जीवन में हम निरीक्षण करें, समाज में भी देखें। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे एक धार्मिक विद्वान के पास पढ़ने के लिए दो नवीन विद्यार्थियों ने आके कहा कि आप हमको पढ़ाइए। विद्वान कह रहे हैं अच्छा, हम तुमको पढ़ाएंगे, परंतु हम कहे सो एक काम तुम दोनों जने कर लाओ। तो किसी के पास पढ़ने गए कोई दो लड़के, तो उनको जो गुरुजी थे वो थे कि आपको तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा। इस एक एक लड़के को एकांत में ले जाओ। तो और दो लड़के थे, उनको बोले कि आप एक एक लड़के को ले जाओ एकांत में, और जहां पर कोई भी ना देखता हो वहां इसका कान पकड़कर दो चार बार शीघ्र उठा बैठा के धीरे से एक चपेटा मार देना। दोनों को लेके चले, और एक ने तो चारों ओर देखा कि यहाँ कोई नहीं देखता है, उक्त काम करके झट से चला आया। दूसरा पंडित के वचन के अभिप्राय को विचारने लगा कि मुझको लड़का और मैं लड़के को भी देख ही रहा हूं, फिर वो काम कैसे कर सकता हूं। पंडित के पास आया। जब प्रथम आया था उसने पूछा कि जो हमने कहा था तो कर लाया। उसने कहा हाँ। दूसरे को भी पूछा तो करके आया या नहीं, क्योंकि आपने मुझको ऐसा कहा था कि जहां कोई ना देखता हो वहां यह काम करना, सो ऐसा स्थान मुझको कहीं भी नहीं मिल सकता। प्रथम तो मैं इस लड़के को देखता हूँ, लड़का मुझको देख रहा है। तो पंडित ने कहा कि तू बुद्धिमान है, धार्मिक है, मुझसे पढ़, और दूसरे से कहा तू पढ़ने के योग्य नहीं है, यहाँ से चला जा। वैसे ही क्या कोई भी स्थान व कर्म है जिसको आत्मा और परमात्मा ना देखता हो? जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की साक्षी से अनुकूल कर्म करते हैं वही धर्मात्मा कहते हैं। तो हमको इस प्रकार से अपने ऊपर विचार करना चाहिए। पुस्तक से हम पढ़ लिए, विद्वानों से सुन लिए, बार बार सुन लिए, लेकिन हम अंदर से पूरा जागरूकता पूर्वक इसको कहाँ विचारते हैं, कितना विचारते हैं? ये प्रश्न है कि क्या हम
अपने अंदर बाहर ईश्वर की अनुभूति करते हैं, ईश्वर को वास्तविक रूप में हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर के लिए हमारे मन में तड़प होता है, कुछ काल के लिए ध्यान करने बैठते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं मन से, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, क्या हम अंदर से पूर्ण रूप से समर्पित होके ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं क्या? ये हमको निरीक्षण करना चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं क्या? ये थोड़ा करते हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो फिर हानि है हमारी। जैसे किसी के घर में सोना, चांदी, हीरा सब छिपा हुआ और उसको पता ही ना हो, तो उससे लाभ नहीं ले पाएगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिल गया है हमको, परमात्मा ने इतने अद्भुत शरीर प्रदान किए, इतनी कीमती शरीर दे दिए, मन बुद्धि आदि दे दिए। मन से हम जो सोचते हैं और उसी प्रकार से एक्शन करने जाते हैं, हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम उसका सदुपयोग कितना कर पाते हैं? थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा। और इसको अधिक कैसे किया जा सकता है उसको लेकर भी हम वो तत्पर नहीं हैं, नहीं तत्पर। ऐसे जब तत्पर होते हैं, विचारते हैं कि जीवन किस लिए मिला था और मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझको और भी कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, तब वह फिर आगे बढ़ता है और जीवन को आगे ले पाता है। तो परमात्मा सब जगह है, ये हमको हर समय उपस्थित रखना चाहिए। जितना हम रखते हैं, जितने अधिक मात्रा में रखेंगे, उतना हम शीघ्र से उन्नति कर सकते हैं और पापों से भी बच सकते हैं। आगे प्रश्न, सब मनुष्यों को विद्वान व धर्मात्मा होने का संभव है व नहीं? विद्वान होने का तो संभव नहीं, परंतु जो धर्मात्मा हुआ चाहे तो सभी हो सकते हैं। देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैसे कहा जाता है ना, शुद्ध शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ऐसे ही दूसरे शब्द में कहा जाता है विद्वान बनना, धार्मिक बनना और योगाभ्यासी बनना चाहिए। केवल विद्वान बनेंगे तो काम नहीं चलेगा, केवल धार्मिक बनेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, केवल योगाभ्यासी होंगे, योगाभ्यास शिक्षा नहीं कर सकते। तो हमको धर्माचरण करना है, धर्मात्मा ही बनना है, और विद्वान बनना है, शास्त्रों का ज्ञान भी चाहिए, और तीसरा योगाभ्यास, योग अंग का अनुष्ठान करना, ईश्वर की उपासना करना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि विद्वान होना सबके बस के बात नहीं है, सब संभव नहीं है, परंतु धर्मात्मा तो सब हो सकते हैं। अविद्वान लोग दूसरों को धर्म में निश्चय निश्चय नहीं करा सकते हैं, और जो विद्वान लोग धार्मिक होकर अनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसके सामने कोई आ गया और बहुत सारे प्रश्न रख दिया, तो उसको उत्तर नहीं दे सकता है, अच्छे से नहीं बता सकता, नहीं पढ़ा सकता, नहीं सिखा सकता, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन विद्वान होगा तो क्या होगा? धार्मिकता के साथ साथ यदि विद्वान होगा तो कुछ भी प्रश्न पूछे, कैसे भी प्रश्न पूछे, उसका उत्तर हम दे सकते हैं, अच्छे प्रकार से दे सकते हैं, और उनको फिर अपने जो सत्य मार्ग पर है, वैदिक मार्ग पर हम ले सकते हैं। और कोई धूर्त मनुष्य अविद्वान को बहका के अधर्म में प्रवृत्त कर सकता है। धूर्त यदि कोई व्यक्ति है, परंतु विद्वान को अधर्म में कभी नहीं चला सकता, क्योंकि जैसे देखता हुआ मनुष्य कुएं में कभी नहीं गिरता, परंतु अंधे को तो गिरने का संभव है, वैसे विद्वान सत्य सत्य को जान के उसमें निश्चय रह सकते हैं, और अविद्वान ठीक ठीक स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए विद्वान बनना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, लगातार स्वाध्याय, सत्संग आदि करते रहना चाहिए, और अपने सामर्थ्य को विशेष रूप से बढ़ाना चाहिए। सामान्य ज्ञान प्राप्त करके आप विशेष सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र है, संसार के विषय में है, अपने स्वयं आत्मा के विषय में है, और ईश्वर के विषय में, सबके विषय में हमको अनेक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में हम जाते हैं, तो युद्ध में केवल एक दिशा से हम कार्य करेंगे, एक अस्त्र से पराजित नहीं करते शत्रु को। शत्रु को जीतने के लिए हमको अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र रखना होता है। ऐसे ही जो
जीवन है, जीवन में अनेक प्रकार से शत्रु, अनेक प्रकार से समस्याएं आएंगे। यदि हम उसके विषय में जानकारी नहीं लेंगे, अनुभव नहीं होगा, तो फिर हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए हमको विद्वान बनना अति आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त निरंतर करते रहना चाहिए। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे एक कोई अविद्वान राजा था। उसके राज्य में किसी ग्राम में कोई मूर्ख भिक्षु ब्राह्मण था। उसकी स्त्री ने कहा कि आजकल भोजन भी नहीं मिलता, बहुत कष्ट है। तुम पहले दानाध्यक्ष के पास जाना, वह राजा के पास ले जाके कुछ जप अनुष्ठान लगवा देगा। उसने वैसा ही किया। जब उसने दानाध्यक्ष के पास जाके अपना हाल कहा कि आप मेरी कुछ जीविका करा दीजिए, तो दानाध्यक्ष ने कहा मुझको क्या देगा रिश्वत। तो फिर वो कह रहा है कि तुमको, बोल रहे कि आधा आधा लेंगे। तो महाराज, मैं नहीं समझा तुमने क्या कहा। तो कहा कि आधा हमको देना और आधा तुम लेना। तो रिश्वत देने की बात आई, तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो। तो अच्छा चलो राजा के पास। तो राजा के पास गए। फिर जो बीच वाला था वो क्या किए, भरी सभा, खुशामदी सभा भरी थी, तो वहां दोनों पहुंचे। तो दानाध्यक्ष ने कहा कि जो गो ब्राह्मण है इसकी कुछ जीविका कर दीजिए, यह आपका जप अनुष्ठान क्या करेगा। तो ऐसे करके वो 10 रुपया मासिक उसको मिला। तो उसमें से 6 महीने का प्रथम मिलना चाहिए था। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको आप, फिर भी पढ़ लेता हूं मैं। तो 6 महीने में प्रथम मिलना चाहिए था। फिर जो ये था वो कह रहा कि 6 महीने का जोड़कर दे दो पैसा एक साथ मेरे को। तो जो कोषाध्यक्ष था वो बोला कि मैं भी दे दूंगा, तो मेरे को क्या कमीशन दोगे। ऐसे कहकर फिर वहां से बोले कि आप भी उसमें से आधा ले लीजिएगा। तो कोषाध्यक्ष बोले छी छी, 10 में से कम हम नहीं लेंगे। तो राजा के जो कोषाध्यक्ष थे ना, जो पैसा काउंटर देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैशियर कहते हैं, वो भी उसे रिश्वत मांगने लग गया। ऐसे करके वो भी उसमें से कमीशन मांगा। तो ये करते हुए आगे चला। तो जब दरबारे पर आया तो सब सिपाही मिला फिर रास्ते में, राजा की जो सिपाही था। तो वो बोला तुम मुझको क्या दोगे। ऐसे करके वो भी उसमें से आधा लेने का प्रयास किया। तो ऐसे करते करते आगे देखिए, अंतिम में जो हुआ तो दूसरे दिन आया, उसने दानाध्यक्ष से कहा कि तू गंगा जी पर जाकर राजा का जप कर और ले यह धोती अंगोछा ये सब चीजें। तो किसी दूसरे मूर्ख ने विचारा कि जब उसका लग गया है तो मेरा भी लग जाएगा। तो ऐसे कहकर चला गया। वैसा ही हुआ। चलते समय दानाध्यक्ष ने बोला कि राजा जैसा वह करता है वैसा करना है। तो वह गया, वैसा ही आसन पर बैठकर मंत्र सुनकर बोलने, तू करे सो मैं करूं और मैं, तू करो सो मैं करूं। वैसे ही तीसरा कोई धूर्त भी जाकर ऐसा ही करने लगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा विषय है, मूर्खों का वर्णन किए हैं कि ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं जीवन में और ऐसे दुखी होते रहते हैं। आगे देखिए थोड़ा। तो यहाँ किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टांत सुनो। कोई एक विद्वान धर्मात्मा राजा था। उसके, इसमें जो मूल सार है ना, सार ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति कैसे कैसे अज्ञानता से फंस जाता है और अपने समय सामर्थ्य को नष्ट करता है और दूसरे लोग भी उसको ठग देते हैं। ये यहाँ पर सार रूप में कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई एक विद्वान धर्मात्मा राजा था। उसके दानाध्यक्ष के पास किसी धूर्त ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करा दो। तो दानाध्यक्ष ने कहा कि तुमने कौन कौन सा शास्त्र पढ़ा है, क्या क्या काम करते हो। तो जो व्यक्ति गया था, मैं कुछ नहीं पढ़ा, 20 वर्ष तक खेलता कूदता गया, भैंस चराया, खेतों में डोलता रहा, माता पिता के सामने आनंद करता रहा। अब सब घर का बोझ पड़ गया है, आपके पास आया हूं, कुछ करा दीजिए। तो दानाध्यक्ष ने कहा नौकरी चाकरी करो तो करा देंगे। तो कहा कि मैं ब्राह्मण साधु जहां जहां बाजारों में उपदेश करने वाला हूं, मुझसे ऐसा परिश्रम कहाँ बन सकता है। तो दानाध्यक्ष ने कहा, जो राजा के जो देखने वाले हैं, तो विद्या के बिना ब्राह्मण, परोपकार के बिना साधु और विज्ञान के बिना उपदेश का काम कैसे कर सकता होगा। इसलिए नौकरी चाकरी करना हो तो, नहीं तो चलेगा, चला जाए यहाँ से। तो वह मूर्ख वहां से निराश होकर चला गया, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, चलो राजा से कहते हैं। जब राजा के पास जाके वैसा ही कहा, तब राजा ने वैसा ही जवाब दिया।
कि जैसा दानाध्यक्ष ने कहा था वैसा करना हो तो करो, नहीं तो चला जाओ। वो वहां से चला गया। इसके पश्चात एक योग्य विद्वान ने आकर दानाध्यक्ष से मिलके बातचीत की, तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि ये बहुत अच्छा सुपात्र है, विद्वान है। तो जाके जहां राजा से मिलके कहा कि पंडित जी से आप भी कुछ बातचीत कीजिए। वैसा ही किया। तब राजा ने परीक्षा करके जाना कि ये अति श्रेष्ठ विद्वान है। ऐसा जानकर उसने कहा कि आपको 1000 रुपया मासिक मिलेगा। आप सदा हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाइएगा, धर्मोपदेश करिएगा। वैसा ही हुआ। धन्य ऐसे राजा और जो उनके मंत्री आदि होते हैं, ये हृदय में विद्या, परमात्मा, धर्म रूप सूर्य का प्रकाशित करते हैं। तो हम भी किसी को जब रखते हैं, उनको परीक्षण करके रखना चाहिए और हम अपने स्वयं के अंदर भी पात्रता को उत्पन्न करना चाहिए, तब जाके सुखी हो सकते हैं। विद्या के बिना सुख नहीं। इसलिए तो कहा गया ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्या कहा गया है कि स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होते हैं वो तो केवल अपने देश में पूजा है, पूजित होते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो जहां जाएंगे अपने गुणों के माध्यम से वो प्रकाशित होते हैं। तो हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए। और जो विद्या अर्जन आप नहीं करेंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे, तो दूसरे भी आपको बहका देंगे, दूसरे भी आपको ठग देंगे। और विद्यावान व्यक्ति, विद्या अर्थात क्या है? चक्षु, नेत्र। दर्शन विद्या जो कहा गया ना, दृश्यते अननम, जिससे देखा जाए। यदि विद्या हमारे पास नहीं है तो हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, खाते हुए भी नहीं खाएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। ये स्थितियां बन जाएंगी। तो निरंतर इसलिए विद्या प्रिय होना चाहिए, सीखने के लिए, जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और विद्या का लक्षण क्या होगा? विद्वान का लक्षण क्या है? ज्ञानी का लक्षण क्या है? विवेकी व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो योग दर्शन में क्या कहा गया? अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। जो वास्तविक विद्वान ज्ञानी होते हैं वो आग के गोलक की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गिर जाए तो व्यक्ति को कष्ट होता है, चुभता है, तो उसको निकालना चाहता है। ऐसे ही वास्तविक ज्ञानी, विद्वान, विवेकी व्यक्ति वह है कि कोई भी दोष अपने अंदर पकड़ में आया, स्वयं के माध्यम से अथवा दूसरे के माध्यम से, उसको दूर करने के लिए तत्पर रहता है और तुरंत उसको दूर करना चाहता है। यदि हमारे अंदर ये कौशटी मिलता है तो हम ज्ञानी है, विवेकी है, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर हमको और भी तपस्या करने की, और भी अपने आप निरीक्षण करते हुए अपने आप को, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हम विद्या प्रेमी हो, धार्मिक धर्मात्मा भी हो, विद्या प्रेमी भी हो और योगाभ्यास भी करें। योग के अंगों का अनुष्ठान भी हम निरंतर करते जाएं। इस रूप में हमको धार्मिक, विद्वान और योगाभ्यासी तीनों होते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही रखते हैं। अभी आप लोग आगे जी। आचार्य जी, मैं कुछ पूछना चाहती थी। बोलिए। आपने कहा था कि दर्शन योग महाविद्यालय में 3 दिन या 7 दिन के लिए अगर आप कुछ सीखने के लिए आना चाहें, तो क्या इसमें बालिका या महिला भी आ सकती है? हाँ, आ सकते हैं, बस धन्यवाद। आ सकते हैं। अनुमति लेके पहले से बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? नमस्ते। आ रही है। इस कक्षा का समापन शांति पाठ हो जाए घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगराज भगवान कृष्ण की, जय हो। व्याकरण सुर गुरु गिरिजानंद की, जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय स्वामी श्रद्धानंद की, हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता की, पालन करो। वेद की ज्योति, जलती रहे। ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबका सर्वेभ्यो नमः। बहुत अच्छा रहा।